जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। जब वीएसआर तेरे साथ है, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप लोग? यस, बहुत बढ़िया। और उम्मीद कर रहा हूं आपने अपनी प्लानिंग कर ली होगी, प्रॉपर स्टडी प्लान बना लिया होगा। लास्ट लाइव जो अपना था उसमें मैंने आपको काफी पॉइंट्स बताए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है जरूर जाकर के देखें, समझें, चीजों को देखिए। अपने को लगता होता है कि हम काम सही कर रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चे अपनी गलतियों को देखते ही नहीं है। तो मैं अगेन एक चीज हमेशा कहूंगा, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के दो तरीके हैं। एक तरीका, आप सारी गलतियां खुद से करके देखें, उसके बाद उनको सुधारें, लेकिन शायद ये जीवन आपका छोटा पड़ जाएगा इस तरह से आप खुद करते जाएंगे तो। देन सर, दूसरा तरीका है, जो दूसरों से गलतियां हुई हैं उनसे सीखें और वो गलतियां आप ना करें। वो होता है सही से सक्सेसफुल रास्ते पर चलने का सही रास्ता, जो इंसान की साइकोलॉजी में इतना आसानी से नहीं आता है। तो पहली चीज है, अपने मनोविज्ञान को समझें। अपने पूर्वजों का मतलब आपके जो प्री स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, जो पास आउट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, या आप में से कुछ लोगों ने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को वापस से रिपीट नहीं करना है। और इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने पहले वो बातें रख रहा हूं कि आपका पहले सॉफ्टवेयर रेडी हो जाए एक्सेप्टिंग मोड में, कि यस वी आर रेडी फॉर द वॉर ऑफ 2026। उस वॉर के लिए जब रेडी होगे तब जाकर के हम अपने पॉइंट्स पे सही स्टडी कर सकेंगे। देखिए, वॉर लड़ना कोई बड़ी काम नहीं है। बोलते हैं वॉर का जो रिजल्ट होता है 3 घंटे में निकल आता है आप लोगों का, लेकिन उसके लिए जो तैयारी 1 साल के पीछे जो आपका जो तपने वाला जो जुनून है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसी की आगाज के लिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं नीट 2026 फिजिक्स के लिए टॉप 10 मस्ट स्टडी चैप्टर। फिजिक्स के वो 10 चैप्टर जो आपको सबसे पहले स्टडी करने हैं, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, और जहां से आप ये कह सकते हो 10 चैप्टर मीन्स अप्रोक्सीमेट 20 to 25 क्वेश्चंस। यस, बिल्कुल सही सुना, अप्रोक्सीमेट 25 यार। अगर नीट 2025 की बात करें, अगर किसी बच्चे ने 25 क्वेश्चंस भी ढंग से कर दिए, तो आज वो अच्छी मेडिकल कॉलेज का सपना लेके बैठा है। और शायद 2026 में भी ऐसा ही होने वाला है। और इजी लेवल पे आता है तो ये आपके लिए बोनस है, नो डाउट। इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक लेवल से स्टैंडर्ड रखना है। क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए वीएस सर आपके साथ है, हमारी टीम आपके साथ है। उनकी हेल्प ले। एंड जो एक आपने मेरे से कमिटमेंट किया है, स्टिल आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल अपने दोस्तों को वीसीए कोटा चैनल की जानकारी दें। सब्सक्राइबर्स का बोर्ड मेरे को एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग मोड पे दिखना चाहिए। यस आई नो, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन जो नंबर्स मेरे को एक अच्छा मोटिवेशन दे सके, वो वाले अभी नहीं आए हैं। वो आपकी ड्यूटी है, बिकॉज मैं आप पे टाइम डाल रहा हूं, तो मेरा अधिकार बनता है आपको ये बात कहने का। तो आपका पहला काम है, अगर आप चाहते हैं कि यस हमें अनुभव वाले लोग पढ़ाएं, हमें इस दुनिया की पाखंड वाली चीजों से हम दूर रह सके, तो गुरु की जो बातें हैं उनको ध्यान से सुने, इंप्लीमेंट करें, और देश के उन बच्चों के पास मैसेज को पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज दैट 10 मस्ट रीड चैप्टर्स? बी रेडी। एक पेन पेपर लेकर के लिखना स्टार्ट करें। समझे, एक एक बात को मैं डेप्थ भी बता रहा हूं, कहां से क्या पूछा जाता है। आप एक एक मेरे जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से सुने। ये वर्ड्स नहीं, ये लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लास्ट 20 ईयर्स की स्टडी प्लान है, कि लास्ट 20 ईयर्स में नीट ने क्या क्या चीजें कहां कहां पूछी गई हैं। ओके डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम बात करते हैं, दीज आर 10 मोस्ट वेटेज चैप्टर्स। अप्रोक्सीमेट लास्ट 10 ईयर का वेटेज लिया गया है। दिस इज वेटेज ऑफ अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स। तो पहले हम बात करते हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। अगर 11 फिजिक्स में हम बात करें कि इसमें हमें
कौन कौन से चैप्टर से कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला पार्ट, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मींस ओनली एनएलएम ही नहीं है, इसमें पहले अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 3 to 4 क्वेश्चंस। एंड डियर स्टूडेंट, ये सबसे आसानी से लिए जाने वाले मार्क्स हैं, वेरी सिंपल मार्क्स। बस इसमें, और सबसे बड़ी चीज ये बेसिक्स है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें भी अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं, काइनेमेटिक्स का जो एक क्वेश्चन है बिल्कुल फिक्स्ड रहता है नीट की तरफ से, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, या फिर वो क्वेश्चन जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस पे। तो आप इन टॉपिक्स पे पहले क्वेश्चंस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर मोशन ये एडिशनल टू लॉज ऑफ मोशन के अलावा ब्रैकेट में दिए गए हैं। लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम का रहता है, समटाइम्स वन क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रिक्शन, तो आपको पता है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन फिक्स है। 3 to 4 क्वेश्चन, अगर 2026 की बात करो तो मेरी तरफ से 4 क्वेश्चन की प्योर एक्सपेक्टेशन है यहां से। तो आई थिंक ये पार्ट आपका क्लियर है। इसमें ज्यादा डिटेल से बात करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि ये चीजें बेसिक्स है, तो आप वैसे भी सब कुछ पढ़ के ही रखते हो, बट ज्यादा प्रैक्टिस कहां से करनी है। यस ऑब्वियसली, अगेन मैं रिपीट कर दूं, काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पार्ट लिख लें अच्छे से। एंड काइनेमेटिक्स में ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस हैं, स्पेशली सेकंड इक्वेशन फॉर nth सेकंड, एस nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n-1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे 80% वेटेज उस एक पर्टिकुलर इक्वेशन का बनता है काइनेमेटिक्स में। बी रेडी फॉर दैट। सेकंड हम चलते हैं, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। देखिए ये वो टॉपिक है जहां से मतलब मार्क्स उठाने हैं आपको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्शन सही देने की जरूरत है। मार्क्स उठाने हैं, पड़े हुए हैं। यस बिल्कुल सर, कैसे उठाएं ये मार्क्स। यस, 2 to 3 क्वेश्चंस, सिंगल चैप्टर। अगर सबसे पहले और आसान क्वेश्चन की बात करूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हो आप, W इक्वल टू डेल्टा के। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब एक क्वेश्चन है ही है। सेकेंड क्वेश्चन पावर, पावर एंड वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आप क्वेश्चंस की 100% एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। एंड थर्ड जो पॉइंट है वर्क, वर्क से क्वेश्चन अलग अलग वेरिएबल मोड में आता है। कई बार डायरेक्टली एफ डॉट डी एस मोड पे आ जाता है, तो कई बार एफ एस ग्राफ दे दिया जाता है जिसमें वर्क फाइंड करना है। कई बार वर्क का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन भी आ जाता है, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल यू। तो ये इसके तो लिमिटेड टॉपिक हैं। वर्क पावर एनर्जी तो मैं ये कहूंगा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको करना चाहिए। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स के वेटेज में दिया गया है। बट अगर आप मेरे से इसकी बात करो तो मैं इसमें वेटेज बोलूंगा 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। और यहां पर अगर मैं बात करूं, मोस्ट आउट टॉपिक्स जो हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब आप मान लीजिए लगभग तय है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द सेंस कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। आई थिंक जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी टॉपिक्स में तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, और इतनी इंग्लिश तो देखो हिंदी मीडियम वाले को भी आनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। कई बार कई बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं, सर प्योर हिंदी प्योर हिंदी। प्योर हिंदी ठीक है, लेकिन यार आप अपने आप को इतना भी कमजोर नहीं बनाए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज को आप बॉयकट कर रहे हो। बिकॉज रीजन इज दैट कि इंटरनेशनल लैंग्वेज मींस आपकी तो मेडिसिन कंप्लीटली इंग्लिश में ही आनी है। तो बी रेडी कि एटलीस्ट इंग्लिश के एक जो जनरल टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता रहे। यस आई नो सम रूरल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो स्ट्रगल आप अपने लिए कर रहे हो। कुछ नाम जब समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, टेक ए डिक्शनरी, डिक्शनरी से सर्च करें इसका क्या मीनिंग है, और उससे देखें। रही आप मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल पे इजीली अवेलेबल है मीनिंग्स, तो थोड़ा आप भी स्ट्रगल किया करें। करने को मैं भी आपको हिंदी में नाम दे दूंगा, बट उसका यूज नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं रगड़ोगे चमकोगे नहीं। रगड़ना सीखे अपने आप को। ओके डियर स्टूडेंट, तो रोटेशनल मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक की बात करें जहां से क्वेश्चंस आना ही आना होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड थर्ड जो क्वेश्चंस बनता है वो या तो बनता है प्योर टॉर्क से, या फिर बनता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। हाँ, रोलिंग सिलेबस से हटाया गया है,
but rolling kinetic energy is still in syllabus. बिकॉज समटाइम्स लास्ट ईयर जो 2025 का जो पेपर था, सॉरी 2024 का जो पेपर था नीट का, रोलिंग का क्वेश्चन आया था एंड एनटीए ने साफ दिया था रोलिंग मोशन इज नॉट इन सिलेबस। कई लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी उठाया था, एनटीए का एक्सप्लेनेशन उस पर यह था कि यस दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम रोलिंग, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड बोथ आर इन सिलेबस। तो उनका जस्टिफाइड था और उसको फाइनल माना गया। तो बी रेडी फॉर दैट। तो आई थिंक रोटेशनल मोशन क्लियर है। ओसिलेशंस एंड वेव्स, एसएचएम यहां भी आउट है पार्ट। ओसिलेशंस में बात करें, सबसे पहली जो प्रायोरिटी बनती है दैट इज एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक क्लियर है व्हाट इज दैट एनर्जी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, उसकी बातें कर रहा हूं मैं। यस और नो? तो एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बिकॉज एक सिंगल टॉपिक के क्वेश्चन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ज्यादा करके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे क्वेश्चंस बने हैं, वहां से नहीं बनता है तो फिर एनर्जी पे जाएं। एंड वेव्स में वेरी इंपॉर्टेंट ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप आउट टॉपिक है। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, वहां से अगर क्वेश्चंस नहीं बनता है तो डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाता है वहां पर भी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी से। तो ये टॉपिक्स आप नोट करें, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 3 to 4 क्वेश्चन सी, ये वो पार्ट हैं जो बच्चे छोड़ दिया करते हैं। जब दिसंबर जनवरी में बच्चे बात करते हैं सर वेव्स नहीं आता, एसएचएम नहीं आता, और ये टॉपिक वो होते हैं जिनमें सबसे कम एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि एनएलएम में फिर भी वो स्टार्टिंग का पार्ट है, घुमा करके क्वेश्चन पूछता है, इनमें कुछ घुमाने का है ही नहीं यार। इसलिए ये मैं आपको वीडियो इस टाइम पे बना रहा हूं, इस मंथ अगस्त में, ताकि आप पहले से अवेयर रहें एंड इन चैप्टर्स को पहले करें जो आपको वीक लग रहे हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जो आपके वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करे। फिजिक्स में वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उनके क्वेश्चंस रगड़िए, उनके क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस में स्ट्रगल कीजिए। हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है, ना तू रुकेगा ना तू थकेगा, कर सफर विजय पथ। अगर जीवन में कुछ पाना है तो रुकना नहीं है। किसी महान इंसान ने कहा है, अगर आप दौड़ नहीं सकते, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो। आप दौड़ नहीं सकते तो तेज चलने की कोशिश करो। आप तेज भी नहीं चल सकते तो एटलीस्ट चलने की कोशिश करो। आप चल भी नहीं सकते तो रेंग तो सकते हो, रेंगने की कोशिश करो। अगर रेंग भी नहीं सकते सर मैं तो असहाय हूं बिल्कुल, लेटे लेटे पैर तो हिलाए जा सकते हैं। पता नहीं कौन सा दिन कुदरत आप में इंजन डाल दे और आप भी उसेन बोल्ट की तरह दौड़ने लग जाओ। इसलिए हमेशा समय पे भरोसा करो। समय हर एक बड़े से बड़े जख्म जो होते हैं उनके घाव भर देता है। अपने आप को मायूस ना समझे, आप मायूस नहीं हो, आपको समय कह रहा है रेडी होने के लिए। अगर आपको सक्सेस दे दी तो क्या आप हैंडल कर पाओगे? दैट्स वाई इसको लीजिए, ये आपके लिए बोनस है। सक्सेसफुल बनने के बाद फिर ये टाइम नहीं देखना होता। बी रेडी फॉर दैट। देन आफ्टर थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी बात करें, ये टॉपिक ऐसा है जो आई थिंक नीट 2020 से पहले इसका वेटेज एक अलग ही मायने में हुआ करता था, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी पे मेरे भी जो पुराने स्टूडेंट्स है जानते हैं, सबसे पहले मेरा यही होता है कि थर्मोडाइनमिक्स कर ले। लेकिन पिछले 4-5 साल से, 5 साल से ले लीजिए, बहुत बड़ा वेटेज यहां से नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है वेटेज नहीं है, अगर एवरेज ले तो 3 to 4 क्वेश्चन है, बट 20 to 25 का अगर हम बात करें, इन 5 साल में यहां का एवरेज मुश्किल से बनता है 2 से 3 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन का यहां पे कहीं ना कहीं रिडक्शन हुआ है। फिर भी आप 3 क्वेश्चंस का वेटेज ले सकते हैं। एंड द मोस्ट आउट पार्ट, जो आउट ही आउट है, दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। यस यू कैन राइट डाउन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको आप फ्लोट बोलते हैं। ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन से आना ही आना है। तो डियर स्टूडेंट, ये अपने पास अप्रोक्सीमेट वेटेज है किसका? क्लास 11 फिजिक्स का। अगर हम इसका मार्क्स काउंट करें, मैक्सिमम 4+3 7, 7+3 10, 10+4 14, 14+4 18, बट 18 मैंने मैक्सिमम बोला है। आप ये कह सकते हो ये वेटेज है अप्रोक्सीमेट 14 to 18 मार्क्स का। 14 to 18 मार्क्स नहीं सर, 14 to 18 क्वेश्चंस का।
14 क्वेश्चंस मींस अप्रोक्सीमेट 56 मार्क्स। 11th फिजिक्स से अप्रोक्सीमेट आपको क्वेश्चन मिलते हैं 22 टू 23 क्वेश्चंस इन कंप्लीट पेपर। उनमें से मैं आपको 15 क्वेश्चंस का लगभग आइडिया दे रहा हूं, और ये ओनली 5 चैप्टर्स की बातें चल रही हैं, ओनली 5 चैप्टर्स। तो डियर स्टूडेंट बी रेडी। एंड वन चैप्टर और इसमें जो ऐड करना है वो मैंने इसकी लिस्ट में इसलिए नहीं डाला है, क्वेश्चन एक ही है वहां से, लेकिन वो फ्री का है। यस बिल्कुल राइट। विच वन? यूनिट एंड डायमेंशन, यूएनडी, वो आप अलग से नोट कर सकते हैं, मैं यहां साइड में डाल देता हूं। वो अब मेरे इस पार्ट का नहीं है क्योंकि मोस्ट वेटेज में नहीं आता, वन क्वेश्चन है इसलिए नहीं डाला गया। तो दिस इज अबाउट 11th फिजिक्स। एंड जो स्टूडेंट्स 12th फिजिक्स में है, यस 12th फिजिक्स सारे स्टूडेंट्स ही हैं वैसे, पर जो 12th वाले बच्चे हैं वो इन चैप्टर्स को पहले रेडी करें। एंड जो ड्रॉपर्स है उनको तो सारे करने ही है। 11th के बच्चे को अभी टेंशन नहीं है, वो पहले 11th के टॉपिक को अच्छे से करे। एंड हाँ, बहुत मेरे कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे, कुछ मैसेज आए थे कि सर हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो लोग 9th 10th के लिए बड़े मिसगाइड हो रहे हैं, बहुत से पाखंड वाले इधर उधर आलतू फालतू बातें करके बच्चों को बहकाया जा रहा है। हिंदुस्तान एक गुरु प्रधान देश रहा है यार, आप तो नहीं जानते, अपने पेरेंट्स से पूछिए। तो इसलिए हर किसी के बहकावे में नहीं आए। आपके इस रिक्वेस्ट की वजह से बहुत जल्द अपने स्टार्ट करने वाले हैं वीसीए फाउंडेशन। बी रेडी फॉर दैट। वीसीए फाउंडेशन मींस जिसमें आपको मिलेगा 9th 10th, और उससे लोअर ग्रेड पे बाद में सोचेंगे, बट 9th 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए एक परफेक्ट मटेरियल, परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट गाइडेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के टैलेंट को कैसे निखारा जाए। तो उसके लिए अपने छोटे भाई बहनों को प्रमोट करें। वीसीए कोटा मीन्स प्योर एजुकेशन, रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन मीन्स ये केवल डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहां जीवन की परीक्षा बताई जाती है। व्हाट इज द एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ। और लाइफ क्या है? लाइफ में जिसने स्ट्रगल करना सीख लिया, स्ट्रगल को हंस करके झेलना सीख लिया, मतलब उसकी नैया पार हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, कम टू द टॉपिक, दैट इज 12th फिजिक्स। 12th फिजिक्स में अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू नो वेरी वेल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा पेपर का यू कैन से गेस करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाता है। तो यहां मैं ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी एक पॉइंट आपको बता सकता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर सेकंड पॉइंट पे जाते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉस थ्योरम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन मैं रिपीट करूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड गॉस थ्योरम। और यहां से 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज है, 3 to 4 क्वेश्चन। तो आई थिंक क्लियर है बिल्कुल। यहां से क्वेश्चंस ज्यादा करके अगर 3 से 4 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो हिलाना मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले आप बेसिक लेवल, मीडियम लेवल की तैयारी करें। एंड इस स्पेसिफिक पार्ट में मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एचसीवी के क्वेश्चंस पे भी आप जा सकते हो, 2025 की बातों को देखते हुए। हर चैप्टर में नहीं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आई विल सजेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 to 4 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगभग आउट है पार्ट। विच वन? वन क्वेश्चन केवीएल सर्किटल एनालिसिस श्योर है, वन क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज वो श्योर है, एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टिंग बेसिक पार्ट। विच वन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट मे बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो दिस इज द बिल्कुल यू कैन से कंप्लीटली फिक्स्ड पार्ट जहां से क्वेश्चंस उठाने हैं। लेकिन उठाने के लिए इसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। सर्किट एनालिसिस बायो के बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही सर्किट देखता है उसका दिमाग घूमने लग जाता है, वो सारे वायर एक जैसे दिखते हैं। डोंट बी वरी, उसके लिए भी मैं आने वाले सेशन में आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आना वाला हूं, और मैं उन्हीं कंटेंट पे पहले वर्क कर रहा हूं। मेरी टीम कंप्लीटली लगी हुई है इस काम पे कि बच्चे की दिक्कत कहां है, क्योंकि हर चीज का कंटेंट तो आपको इधर उधर मिल ही जाता है बिल्कुल। तो आपको वो कंटेंट चाहिए जिसकी वजह से आप जंग को जीत नहीं पा रहे हो, तो वो चीजें आपको यहां मिलेंगी। बस आप कनेक्ट रहें, मेरा सपोर्ट ऐसे ही करते रहे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीट 3 to 4 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेट 3 क्वेश्चंस का वेटेज आप लेके चलें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 2 to 3 क्वेश्चंस, नोट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस। मेरी साइड से 3 क्वेश्चंस आप इसमें मान के चले। यहां पर भी बड़ा इजी है एज्यूम करना। फर्स्ट वन एंड द फोर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, विच वन? दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में
पहले अगर हम बात करें तो सोलेनोइड एंड टोरॉइड दो टॉपिक हुआ करते थे, टोरॉइड को हटा दिया गया है, ओनली सोलेनोइड बचा है, या फिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का बेसिक स्टेटमेंट बचा है, तो उसको अच्छे से कर लें। सेकंड अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो वो बनता है बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन में आप देखेंगे ज्यादा करके क्वेश्चंस पूछा जाता है स्टेट इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स। यस, वो आप इसमें पार्ट बिल्कुल परफेक्टली क्लियर कर ले। 2 to 3 क्वेश्चंस, डोंट बी वरी, उसमें भी बच्चों को दिक्कत ज्यादा आती है। उसमें भी स्पेशली जो आपकी मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। एंड बहुत जल्द मैं प्लान कर रहा हूं, शायद मैंने कल सोशल मीडिया पे भी डाला था, किससे रिगार्डिंग फिजिक्स का प्रॉपर मंथली बेसिस पे ट्यूशन बैच। वो वैसे नहीं है जो बाकी हो रहे हैं, दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग, क्योंकि मेरे जो टॉपर बच्चे हैं उनके मैसेज से जो बच्चों के पास मैसेज गए हैं कि सर आप हमें मेंटोर कीजिए, आप हमें जो चार्ज है मंथली बेसिस पे ले चाहिए, लेकिन हमें आपकी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना के डालता हूं वो तो अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे, आप उससे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट ये है कि जूम पे लाइव सेशन जो मेरे से बच्चे 1 1.5 घंटे रोज कनेक्ट होंगे, वो मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, पर्सनल कनेक्शन बन सकता है। सैटरडे संडे 1 to 1 वीडियो जूम मीटिंग अपनी हो सकती है। तो इस तरह का मैं कुछ लाने के लिए मेरी टीम लगी हुई है, बहुत जल्द आउट हो जाएगा आपके सामने। फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली थोड़े ज्यादा परेशान हैं, अगर उनका रियल केस है, बच्चे में अगर टैलेंट है, मैं जो नंबर डालता हूं वहां पे मैसेज जरूर करें, मेरी टीम आप तक पहुंचेगी, आपकी जो संभव हेल्प है वो की जाएगी, डोंट बी वरी। ओके डियर स्टूडेंट, तो अपनी बात रही मैग्नेटिक फील्ड, देन आफ्टर ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स में लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला इज द बैकबोन ऑफ द रे ऑप्टिक्स, बी रेडी फॉर दैट, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। सेकेंड जो क्वेश्चन यहां से बनता है दैट इज फ्रॉम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म पार्ट इज इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन वहां से बन जाता है, तो उसके लिए आप रेडी रहें। सेकेंड वन 3 to 4 क्वेश्चन हैं, यहां पर रे ऑप्टिक्स ही नहीं वेव ऑप्टिक्स को भी साथ कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर वाईडीएसी एक ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन आना ही आना होता है। अगर मैं फिर से रिपीट करूं, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इंक्लूडेड है उसमें। एंड सेकंड मैंने अब आपको बताया प्रिज्म, प्रिज्म का डेविएशन। थर्ड जो टॉपिक बता रहा हूं इसमें दैट इज वाईडीएससी, 3 to 4 क्वेश्चंस। एंड मॉडर्न फिजिक्स आपको वैसे भी पता है, मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स ये कंप्लीट पार्ट है, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। ये वो पार्ट है जिसको बताने की नीड नहीं है, क्योंकि ये पार्ट तो आपको वैसे भी छोड़ना नहीं है। तो ये पार्ट तो मतलब मॉडर्न फिजिक्स की तो बात ही ना करूं, क्योंकि ये तो मोस्ट, ये मान लीजिए सब बच्चों के लिए बोनस है, ये तो सबका कॉमन है, यहां पर गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन गलती जो तैयारी नहीं करेगा उसका तो यार क्या कह सकते हैं। अगर बच्चे ने ढंग से किया है, मॉडर्न फिजिक्स फिक्स है, एटम वाले चैप्टर से एनर्जी से क्वेश्चन आना ही आना होता है, एनर्जी ऑफ, यू कैन से ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड अगर क्वेश्चंस की बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में वेदर साइज ऑफ न्यूक्लियाई से क्वेश्चन आता है या फिर मास डिफेक्ट एंड एनर्जी रिलेशन से क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। वहां से ड्वेल नेचर में एक क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एंड सेकंड जो क्वेश्चन रहता है दैट इज फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ फिक्स व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रॉन्स वेवलेंथ, लेम्डा इज 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, जब आप पढ़ेंगे तब वापस से इस वीडियो को एक बार देखें ताकि आपको आइडिया रहे। ये वीडियो सेव करके रखें कि अभी आपने देखा है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। थोड़ा दिन हो जाता है, एक बार फिर से देखें मैंने कौन कौन से टॉपिक्स बोले थे, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर तो फिर भी याद रह जाएंगे, टॉपिक्स हम वो भूल जाएंगे आप फिर से। एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर, यस लॉजिक गेट इज द बेस्ट पार्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ द ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट जो है उसका वेटेज बहुत ज्यादा बन गया है, लॉजिक गेट को बेहतरीन तरीके से करें। सेकंड फिर अगर बनता है जेनर डायोड एंड नॉर्मल पीएन डायोड, इंक्लूडिंग रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर्स एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। तो डियर स्टूडेंट दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 10 मस्ट रीड चैप्टर फॉर ईच एंड एवरी, not only NEET aspirants but also for JEE students also, IIT JEE, and NEET and JEE mains both are of similar level। पहले एक अलग हुआ करते थे, जेई मेंस का बैच अलग था, नीट का अलग था, जेई मेंस एंड नीट के लेवल को अब आप एक काउंट कर सकते हो, एवरीथिंग इज सिमिलर, इवन दो नीट स्टैंडर्ड
will be little bit higher than JEE मेंस स्टैंडर्ड। तो बी रेडी फॉर दैट, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, अपने आप को कमजोर बना के नहीं रखें। और जो बच्चे अभी डाउटफुल फेज में हैं कि सर 2025 के पेपर को देख करके हिम्मत नहीं हो रही है, देखिए अगर जीवन में आप ऐसे हिम्मत हारने लग गए तो हर एक जगह ऐसा ही होगा। अगर आपका ड्रीम है कि नहीं मेरे को डॉक्टर प्रोफेशन में मजा आता है, मेरे को लोगों की सेवा करनी है, देश के लिए काम करना है, तो एक बार फिर से जगो, एक बार फिर से उठो, लग जाओ काम में बिना कुछ सोचे हुए। एंड वन मोर पॉइंट, जो बच्चे बहुत ज्यादा ड्रॉप ले चुके हैं वो बड़े परेशान हैं, ज्यादा ड्रॉप ले चुके हैं, उनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, आपने जो कुछ स्टार्ट किया है, वेदर बीएससी नर्सिंग, अपनी डिग्री को कंटिन्यू रखें। ऐसे नहीं है कि 5-6 साल तक लगे रहे, उसके साथ में आप नीट के अटेम्प्ट वापस दें, टाइम निकालें, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, रिस्क लेने का मार्जिन खत्म हो चुका है। इतनी रिस्क जीवन में ना लें कि पीछे मुड़ने की जगह ही ना रहे। यस और नो? तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। एंड ये जो पार्ट है इसको अच्छे से देखें। एंड अगेन, वीडियो को लाइक तो करना ही है, कहने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी एनर्जी डाल रहा हूं तो यार लाइक तो बनता ही है। जिसने अंगुली नहीं दबाई है दबा दें। हाँ, आप वैसे भी इतनी अंगुली मारते हो यार, कभी कैटरीना कैफ पे, कभी नूरा फतेही पे, क्या एक टीचर की महिमा आपको पसंद नहीं आती है? यस, बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट, यस डेफिनेटली अपने दोस्तों को इसको जितना प्रमोट कर सकते हो कर दो, इतना प्रमोट कर दो कि मेरे को लगे ये सोल्जर वाला काम हुआ है यार। जैसे मैं काम करता हूं, जिस काम में लग जाता हूं तो बस लग जाते हैं। आपका काम है बिल्कुल आपके दोस्तों को अवेयर करना, बताना राइट एजुकेशन कैसे ली जाती है, कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।